नमस्कार मेरे साथियों, मैं रोशन रतूड़ी आपके बीच में कुछ बातें लेकर आया हूं। आना तो दिन में ही था, आपके बीच में लाइव आना था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक नविंदर सिंह रावत जी हैं जिनका डेथ हो गया था आपके नाइजीरिया में, तो उनका भी अंतिम संस्कार था। तो आज मैं जो बात आपके सामने कह रहा हूं, अगर उत्तराखंडी हो तो ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं रोज कहता हूं, उत्तराखंड में गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे वो गुंडा किसी मुख्यमंत्री का खास हो, चाहे वो गुंडा किसी मुख्यमंत्री का ओएसडी हो, चाहे वो गुंडा किसी मंत्री का दोस्त हो, चाहे वो गुंडा प्रधानमंत्री का दोस्त हो, चाहे वो गुंडा किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का गुंडा हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तराखंड में। ऐसे गुंडों के लिए मेरी देवभूमि उत्तराखंड में जगह नहीं है। जो बोल नहीं सकते हैं वो अपने अलग बैठ जाएं। आप सोचिए, वैसे भी उत्तराखंड में भूमाफियाओं ने अपनी बहुत बड़ी जो है ना पकड़ होकर रखी है। अपने पैर जो है भूमाफिया और खनन माफिया, और ये भूमाफिया यानी प्रॉपर्टी डीलर वाले उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं प्रॉपर्टी डीलर, खनन माफिया, छोटे भैया, बड़े भैया, इन नेताओं का हुआ है। और नेताओं की शरण में ही ऐसे गुंडे पनपते हैं। गुंडागर्दी, गुंडे लोग क्यों खुलेआम घूमते हैं? क्योंकि उनको नेताओं की शरण मिलती है, बड़े बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की शरण मिलती है। क्योंकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो मंत्रियों के नीचे काम करता है, मंत्रियों के हुक्म हुजूरी करता है। इसी के वजह से हिमांशु चमोली जैसे लोग, हिमांशु चमोली जैसे लोग, सोचिए 35 लाख रुपए लिया, उसका पैसा जमीन के नाम पे, जो उसका प्रॉफिट बनता था, जो भी था, वो पैसा उसने खा दिया। एक होनहार लड़का, अभी उम्र भी क्या थी उसकी, मात्र आप लगा लीजिए उसकी मात्र 30 साल से नीचे का। सोचो, उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। उसने तो जीवन खत्म कर दिया, लेकिन सोचिए उसकी माँ, जिस माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा किया होगा, उसकी माँ पे कितनी बीतरी होगी, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, उसकी बहन पे कितनी बीती होगी, सोचिए। और ये व्यक्ति सुनने में आया, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा कुछ अध्यक्ष है, और ये डोईवाला से बार बार ये कहता था हिमांशु चमोली कि मैं आने वाले विधानसभा का टिकट मुझे मिलेगा। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऐसी धमकी और बहुत सारे ऐसी शिकायतें मिली हैं हिमांशु चमोली के ऊपर, जो कि सोच के हैरान करने वाली बातें हैं। जितेंद्र जो कि पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है, और जो गन थी वो गन इनके जितेंद्र के दोस्तों की थी, जिस गन से जो है जितेंद्र ने अपने आप को गोली मारी और अपना जीवन समाप्त कर दिया। सोचिए, हमारे और भानियावाला में जो जोलीग्रांट एरिया है, वहां तो इतने खतरनाक प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, आप पता कर ले वहां पे कितने सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने कई आर्मी वालों की जमीनें हड़प कर रखी हैं। मैं आपको सबूत दे सकता हूं, एक एक चिट्ठा है मेरे पास प्रॉपर्टी डीलर जो जिन्होंने गरीबों के से पैसे खाए और उनको जमीनें नहीं दी हैं, और उनकी जमीनें जो थी वो भी उनसे डरा धमका के उनकी फर्द अपने नाम पे बना ली। उन्हीं में से एक हिमांशु चमोली भी है। मैं किसी धर्म जाति के ऊपर नहीं जाता हूं। जो भी गलत काम करता है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, गलत गलत है। इसमें किसी का सपोर्ट नहीं किया जाएगा। चाहे मुख्यमंत्री के दोस्त हो, चाहे प्रधानमंत्री का मित्र हो, चाहे वो एक्स मुख्यमंत्री का सगा हो, चाहे किसी बड़े गुंडे बाहुबली माफिया का मित्र हो, मेरे उत्तराखंड में ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जो भी व्यक्ति दोषी है इसमें, इसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, इसका पूरी फोन की रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए। इसको किस किस जगह से फोन आया, कौन कौन लोग इसके साथ में, इन जमीन में, ये भूमाफिया और ऐसी प्रॉपर्टी डीलर में इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी पूरी कॉल रिकॉर्ड खंगालनी चाहिए। इसके कनेक्शन किस मंत्री के साथ में, इसके कनेक्शन किस मुख्यमंत्री के साथ में, इसके कनेक्शन किस प्रशासनिक के साथ में, इसका जो संबंध है किन किन गुंडों से, किन किन माफियों से है।
ये बहुत जरूरी, और जिसको जनता के सामने पारदर्शिता लाइए, जनता के सामने ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। कोई भी चीज है, पत्रकार हो, मीडिया बंधु हो, कोई भी है, इसकी सारी चीजें पब्लिक के सामने लाइए। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जो हैं उनका ओएसडी भी रहा है। भलाई उनकी पार्टी ने भी ये कहा है कि हमारा इससे कोई वो नहीं, और तुमने इसको पार्टी से निकाल दे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी में बलात्कारी गुंडे तो हैं, इसमें कोई नो डाउट, देयर इज नो डाउट। कुछ नई पार्टी है, उनमें भी कुछ गुंडे, उनका नाम भी मैं बताऊंगा आपको। अभी नई पार्टी जिनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, उन पार्टियों में भी कुछ गुंडे हैं जो महिलाओं के पैसे खा के बैठे हुए। मैं दोबारा बताऊंगा, उनके भी जो अध्यक्ष हैं, नए नए अध्यक्ष अभी हवा में उड़ रहे, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। वेट एंड वॉच ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू गाइज। आफ्टर ऑल यू आर देवतुल्य जनता, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वट एवर हैपनिंग, जो भी गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपके सामने रखना मेरा फर्ज है। अभी जो है ये व्यक्ति सोचिए आप, और यही नहीं है, हिमांशु चमोली के साथ में बहुत सारी गैंग है, आप चेक पता कर लीजिए। अगर मैं गलत हूं, इसके पूरे जितने इसके साथ में लोग काम करते, सब ने किसी न किसी गरीब महिला के और गरीब परिवारों के पैसे खाए हैं। आप पता कर लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लाइव पे बोल रहा हूं। और वहां और भी मैं ऐसे से बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिनको सरकार का साथ मिलता है, चाहे वो सिटिंग ऑन गवर्नमेंट का साथ हो, चाहे वह एक्स पुरानी जो गवर्नमेंट थी उनके मंत्रियों, पुराने मुख्यमंत्री, पुराने मंत्रियों के, पुराने विधायकों का भी इनको सपोर्ट मिलता है। क्योंकि ये जो है उनको भी पैसा भेजते हैं। जो सरकारें, जो बड़े बड़े अधिकारी, वहां भी पैसा जाता है। और इसका हमेशा ये जो था, पुलिस के वहां पे, जब पुलिस जो स्टेशन है वहां भी इसका अपनी एक पकड़ बना कर रखी हुई थी। क्योंकि जो पैसा मिलता है, गरीबों का जो पैसा ये प्रॉपर्टी डीलर खाते, या जिस प्रकार से नेता खाते और पुलिस वालों की जेब गर्म करते, तो पुलिस वाले जो होते उन्हीं की सुनते, जो उनको रकम भेजते हैं, जो उनको रकम दे, कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो ये चीज बहुत ही दर्दनाक घटना है ये भी। और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस गई है, पुलिस ने कार के शीशे खोले, देखा है कि गाड़ी पे खून है या नहीं है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने आप को, यानी गन पॉइंट पे, या अपने आप को गोली मार के अपने को इस दुनिया से जो चले गया है, अपनी आत्महत्या कर दी है, उस व्यक्ति ने खुद ये वीडियो सबके सामने सोशल मीडिया में सब लोगों ने देखा है। सुबह से ये वीडियो वायरल चल रहा था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला, रतुड़ी जी आपकी प्रतिक्रिया इसमें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ईमानदारी और इंसानियत के लिए काम करते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे कुछ लोगों की जो है अलग अलग देशों में, हाँ, अलग अलग देशों में उनकी डेथ हो गई थी। तो आज जो है, मैं उस चीज के बारे में आपको नहीं बता पाया, जो निवेंद्र सिंह रावत हैं, जिनकी की आपके नाइजीरिया में डेथ हो गई, तो उनका आज अंतिम संस्कार करवाया गया। उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उनकी बेटे हिमांशु से, उनकी पत्नी रीना देवी जी। तो उस चीज में मैं बिजी था। मेरे पास तो हजारों केस आते हैं, एक केस थोड़ी है, कोई मैं टीवी चैनल वाला तो हूं नहीं कि मैं टीवी चैनल लेके बैठा हूं। लेकिन हाँ, जब मेरे उत्तराखंड में किसी पे जुर्म होता है या अन्याय होता है, तो हर एक भारतीय नागरिक का, उत्तराखंडी नागरिक का इंसान होने के नाते कर्तव्य बनता है कि गलत चीजों को रोकना, गलत चीजों के खिलाफ बोलना। हमेशा इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं शकल भी दिखा देता हूं, जिन लोगों को पता नहीं है, जो मेरे भाई मुझे देखते हैं और उनको कुछ जानकारी ना हो, तो मैं उन लोगों को फोटो दिखा देता हूं कि किसने, ये लड़का था वो, देखिए आपको दिखा रहा हूं, ये भैया जितेंद्र, जिसने अपने आप को गोली मारी। देखिए आप, इसके 35 लाख रुपए हिमांशु चमोली, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई युवा मोर्चा का कोई अध्यक्ष है, और उसने जो है इस व्यक्ति के 35 लाख रुपए खाए। और ये बेचारा तनाव में आके, डिप्रेशन में जाके, क्योंकि होता है भाई, 35 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है, ये आप भी जानते हैं। और इस भैया के 35 लाख रुपए उसने खाए और इसको डराया, धमकाया, और आखिर में जब ये थक गया बेचारा, इसको पैसे नहीं मिले, ये परेशान हो गया, इसने आखिर में जो है उन्हीं लोगों की बंदूक लेके, उन लोगों की गन लेके जो हिमांशु चमोली के मित्र थे, ओके, इस भैया ने, जितेंद्र ने, उनसे वो गन ली और अपने आप को जो है गोली मार दी और आत्महत्या कर दी खुद। और जिसके वजह से, जो हिमांशु चमोली है, अब मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए हिमांशु चमोली, ये हिमांशु चमोली है, देखिए आप, ये वो हिमांशु चमोली,
ये देखिए, ये आप भी पहचानते, कौन कौन पहचानते। और जिसका इसने पैसा खाया ये है हिमांशु चमोली। इसको इतना शेयर करो कि पता लगे कि इसने किन किन लोगों के पैसे खाए हैं और किन किन गरीब लोगों का इसने शोषण किया है, किन किन लोगों से इसने पैसे खाए। तुम्हें जन्म देने वाली मां की कसम है, जितना हो सकता है आप वीडियोस को शेयर करें और इस हिमांशु चमोली के बारे में, ताकि पूरे लोगों को पता लगे। इसकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ में भी है, धामी जी के साथ में, और यह भी बताया गया है कि यह व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री का ओएसडी है। लेकिन उन्होंने इस चीज से साफ साफ इनकार कर दिया कि ये हमारे पार्टी, अब उन्होंने इसको निकाल दिया है। मैं आपको दोबारा ये देखिए आप, ये मुख्यमंत्री जी के साथ में इसकी तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं। ये हिमांशु चमोली है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं फोटो तो खैर किसी के साथ भी आती है, कोई खिंचाता है, मुख्यमंत्री है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग फोटो खिंचाते हैं, लेकिन कोई इतने करीबी जाके, और सामने आप उनके टेबल पे देख सकते हैं माइक रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के टेबल पे आप देखिए, वहां पे कुछ पत्रकार वार्ता चल रही है। ये व्यक्ति अगर वहां पे पहुंचा है तो इसका मतलब इसके मुख्यमंत्री जी के साथ में काफी अच्छे संबंध है, गहरे संबंध है। और मुख्यमंत्री धामी जी को इसके बारे में पता होगा, ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या चीजें करता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी के हाथ पे अंगूठी है और उसके सामने देखिए कुछ पत्रकार लोगों के आईडी रखे हुए हैं। आप देखिए ये वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ और रखे हुए हैं, ये टीवी वालों ने। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा था उस समय वहां पे, और ये कब की तस्वीरें हैं, कौन से सन की तस्वीरें, ये चीजें जो है मेरे पत्रकार बंधु उत्तराखंड के इस चीज को क्लियर करने में कृपा करें, ताकि हमें और जो पिक्चरें हैं वो सामने जो है दूध का दूध और पानी हो जाए कि मुख्यमंत्री धामी जी का इसके साथ में क्या रिश्ता है। मैं यहाँ पर यह कहने नहीं आया हूं कि मुख्यमंत्री जी की गलती है या किसकी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये व्यक्ति जो है पत्रकार, अलग से फोटो होना अलग बात है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये व्यक्ति सामने, पत्रकारों के सामने आप देख सकते हैं टेबल पे, मुख्यमंत्री जी के टेबल पे या तो झंडा है शायद ये, और या फिर माइक वगैरह है। तो जो भी चीजें, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी से इसकी क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं। आपके सामने मैंने दिखाया, ये है हिमांशु चमोली। मैं इसमें किसी को लांछन नहीं दे रहा हूं। हाँ, इस व्यक्ति को मैं जरूर कहूंगा, ये जो व्यक्ति है इसके वजह से एक गरीब परिवार के बेटे ने अपनी जान दे दी है, और इसी के दोस्तों की गन को उसने लिया और अपने आप को गोली मार दी, अपनी आत्महत्या कर ली। और सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिस माँ ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है। आप बताइए, ये आप देखिए, इस शेयरिंग को डबल कीजिए, जैसे आप हमेशा हजारों में शेयर करते हैं ना, आप दूसरे हीरो हीरोइन की फोटो शेयर करते हो, है ना, अलाने फलाने टपोरी लोगों की फोटो शेयर करते हो, तो इस व्यक्ति की भी फोटो मैं आपको दे रहा हूं। ये है, देखिए आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है भाजपा युवा मोर्चा प्रवेश मंत्री। ये देखिए आप, ये वो व्यक्ति, देखिए आप डबल शेयर कीजिए जितने आप देख रहे हैं सीधा, ताकि जो है ये व्यक्ति का, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं इस व्यक्ति के बारे में, ताकि जिन जिन लोगों के इसने पैसे खाए हैं, इस व्यक्ति ने जिन जिन लोगों के पैसे खाए हैं, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि लोग हमें बताएं। क्योंकि आप लोगों की सोशल मीडिया की ताकत ऐसी होती है कि कोई भी गुंडा बदमाश अगर कहीं छुपा हुआ है चार दीवारी में, देखो ऊपर कितने मेरे मैसेज आते हैं, कंटिन्यूसली मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो ये व्यक्ति आपके माध्यम से, आपकी शेयरिंग के माध्यम से, ये हिमांशु चमोली के मामले में पता चले इस हिमांशु चमोली ने कितने लोगों के पैसे खाए हैं। अभी इस फोटो को, वीडियोस को देख के अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि ये व्यक्ति ने किस किस के पैसे खाए, कितनी इसने जमीनें बेची, किसके साथ ये मिला हुआ है, क्या क्या इसके संबंध है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखें, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे उत्तराखंड में तो बिल्कुल जगह नहीं है। उत्तराखंड क्या, पूरे देश में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री का दोस्त हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे विधायक का दोस्त हो, चाहे विधानसभा स्पीकर का दोस्त हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का दोस्त हो, चाहे वो सपा का दोस्त हो, चाहे बसपा का दोस्त हो, चाहे स्वाभिमान मोर्चा का दोस्त हो, चाहे यूकेडी का दोस्त हो, किसी का भी दोस्त हो, लेकिन गुंडे राज के लिए, गुंडों के लिए मेरे उत्तराखंड में कोई भी जगह नहीं है। भ्रष्टाचारियों के लिए, करप्शन, भूमाफिया, गुंडे, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी मेरे उत्तराखंड देवभूमि में जगह नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे स्वयं मेरा कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा मित्र हो, अगर वो गलत काम करता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। अगर वो परिवार अपनी जगह सही है, जितेंद्र, जिस नौजवान युवक ने जो है तनाव में आके, डिप्रेशन में आके, परेशान होके अपने आप
अपने आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके माँ बाप को कोई मदद चाहिए किसी प्रकार से, हमारा समस्त उत्तराखंड भानियावाला पौड़ी गढ़वाल उस गरीब परिवार के साथ में खड़ा रहेगा। न्याय मिलना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।